ठीक है, तो कल बताओ कोई डाउट है? तो हम लोग ने स्टार्ट किया था सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सीटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक, तो कल हमने सर्कुलर वाला किया था, सर्कुलर। आज रोज वाला करेंगे। ठीक है, आज रो वाला करेंगे। देखो, इसे बोलते हैं रो, ये तो सबको मालूम ही होगा। इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये रो होता है और ये कॉलम होता है। इस तरफ क्या होगा? नॉर्थ। इस तरफ क्या होगा? इस तरफ, इस तरफ वेस्ट। वैसे ही करेंगे जैसे हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में किया था। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमने किया है, राइट? उसमें एक बोलता था ना कि अ मैन गोज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टेक्स ए राइट टर्न एंड गोज 30 किलोमीटर इन ईस्ट, देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न, ऐसे ऐसे करके, है ना? ठीक है, तो उसी को उसी को मतलब रेफरेंस मान के, सो वी हैव टेकन ईस्ट दिस साइड, नॉर्थ दिस साइड, वेस्ट दिस साइड एंड साउथ दिस साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि फॉर एग्जांपल देयर आर लाइक 10 स्टूडेंट्स, देयर आर लाइक 10 स्टूडेंट्स sitting in an row facing towards north. If they are facing towards north, then right will be this side, left will be this side, correct? And if they are facing towards south, then left will be this side, right will be this side, correct? According to this only we will arrange the number of students in whatever manner the question is given. Okay, तो चलो, yesterday I've given a question रो वाला, उसको करते हैं। उसका क्वेश्चन निकालो क्या है। ग्रुप में है, हमारे ग्रुप में है, बताओ क्या क्वेश्चन है, उसको करते हैं। एक कर देते हैं, दूसरा भी कर देते हैं, फिर घर पे प्रैक्टिस करना है। घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। सिंपल। बताओ क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 था क्या? हाँ, क्या बोला है? ए बी सी डी ई एन एफ, ये नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है बबीता, ये नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझो। कल का जो क्लास मिस हो गया है वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से देख लेना। ठीक है, ए बी सी डी ई एन ई एफ आर 6 फ्रेंड्स सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन ए रो ऑफ 6 सीट्स इन ए ऑडिटोरियम। मतलब अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर 6 स्टूडेंट्स है, 6 फ्रेंड्स है, अगर 6 फ्रेंड्स है तो 6 ही सीट्स होंगे ना, है ना? राइट? इस पेन का इंक खत्म हो गया लगता है ना। A is sitting to the immediate right of C। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना हमेशा, रादर देन डायरेक्टली पुटिंग कौन कहाँ बैठेगा, व्हाट आई सजेस्ट कि जो भी सेंटेंसेस दिए हुए होंगे ना, उसको एक छोटा सा जगह में बना के लिख लो। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है A is sitting to the immediate right of C, sitting next to each other row in auditorium, A is sitting this much। यहाँ पे कहीं बोला हुआ है क्या दे आर सिटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, दे आर सीइंग नॉर्थ, दे आर सीइंग लेफ्ट, दे आर सीइंग ईस्ट? यहाँ पे कुछ बोला हुआ है? नहीं बोला हुआ है, करेक्ट? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो समझ में कहाँ से आएगा? ए बी सी डी ई एन ई एफ, राइट, आर 6 friends sitting next to each other in auditorium. A is sitting to the immediate right of C, last B immediate F, D is sitting immediate B, who is sitting A। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो फिर मान लेना कि स्टूडेंट सिटिंग इन ए रो एंड दे आर सिटिंग इन द, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ क्यों मानना है?
नॉर्थ मानने से इजी होगा ना विजुअलाइज करने में, ये तुम्हारा राइट हो जाएगा एंड ये तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा, विजुअलाइज करने में इजी होगा इसीलिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये बोला है कि ए इज सिटिंग टुवर्ड्स द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में ए बैठा है, ए इज सिटिंग द इमीडिएट राइट ऑफ सी, करेक्ट, सी के इमीडिएट राइट में ए बैठा है, लिख लिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद E इज सिटिंग ऑन द लास्ट सीट एट वन ऑन एंड ऑफ द रो, अच्छा तो E इधर बैठेगा, नहीं तो E इधर बैठेगा, ठीक है। अच्छा रुको, इसको तुम लोग के लिए ऐसे बना देते हैं, ये एक डायग्राम हो गया, ये दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। E यहाँ बैठेगा, नहीं तो E यहाँ बैठेगा, क्योंकि एंड ऑफ द रो बोला है, ये वहां बैठ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, बी इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में, ए के इमीडिएट राइट में बी बैठा है, करेक्ट, तो मैं डायरेक्टली यहां भी लिख सकता हूं, है ना, करेक्ट, लिख सकता हूं। उसके बाद एफ इज एट द लास्ट सीट ऑफ द राइट एंड, राइट साइड, एफ इज एट द लास्ट सीट ऑफ द राइट साइड, मतलब राइट साइड के लास्ट में एफ बैठा है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली अपना गलत हो जाएगा, राइट, तो इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है। तो यही बचा अभी तक, करेक्ट। डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ, डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ, इसको मैं ऐसे मार्क कर देता, इसको तुम लोग ऐसे मार्क करना, बी और डी के बीच में एफ बैठा है, अब बिटवीन बैठा है तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि, मतलब ये भी तो बिटवीन हुआ है ना, 3 सीट, या फिर मान लो बी एक छोड़ के डी, एक छोड़ के एफ, ये भी बिटवीन हुआ है ना, तो हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि बिटवीन का मतलब क्या बोला हुआ है, बट बोला है कि बी डी और एफ के बिटवीन में बैठेगा, तो इसीलिए मैंने ना ये ऐसे शेकिंग वाला लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। एफ तो हमें श्योर नहीं है, ठीक है, ये हो गया, हमने लिख लिया। या फिर ये ऐसा भी तो हो सकता है, एफ डी और बी, एफ इज सिटिंग एट द लास्ट सीट, डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ, डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ, डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ, कुछ भी हो सकता है, तो दोनों ही मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब पूछा है कि हु इज सिटिंग एट द थर्ड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, हु इज सिटिंग लेफ्ट से थर्ड, तो लेफ्ट से ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो जाएगा, यहाँ पे कौन बैठेगा ये पूछा है, यही पूछा है, ठीक है। अभी प्लेस करते हैं, देखो कैसे प्लेस करेंगे, देखो सी ए बी ये तीनों एक साथ बैठेंगे, है ना, ठीक है, सी ए बी एक साथ बैठेंगे, बी और डी के, बी और एफ के बीच डी बैठेगा, एफ यहाँ बैठा हुआ है, तो अगर मैं सी ए बी को यहाँ पुट कर दूं तो डी ऑटोमेटिकली यहाँ बैठ जाएगा एंड एफ यहाँ बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो मेरा बन गया। तो पूछा है कि हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, सो ए इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, ए इज सिटिंग थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। बस इस केस में देखना, इस केस जैसे सर्कल में हम लोग क्या करते थे, जब कैसे गिनते थे, अगर वो बोला गया है कि ही इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट, तो फर्स्ट सेकेंड, राइट, बट यहाँ पे जैसे हम गिनते थे थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बच्चे हम गिनते ना, फर्स्ट यहाँ बैठा है, सेकेंड यहाँ बैठा है, थर्ड ऐसा बैठा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कल तुम कंफ्यूज हो गई थी, तो उस टाइप का यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है हमें, ठीक है। बट अगर वो सर्कुलर केस में सिटिंग सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो उस वो जीरो वाला स्केल जैसे होता है ना, स्केल जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से वन जाता है, वन से टू जाता है, तो वही मतलब जीरो से पहले वन जाना है, वन से फिर सेकेंड जाना है, उस टाइप का करना है, ठीक है। चलो लिख लो इसको, क्वेश्चन नंबर क्या बोला तुम लोगों ने, 4, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच फेसिंग द ईस्ट, ठीक है। अरे बबुआ ईस्ट जरूरी थोड़ी ना कि इसको ही मानोगे, ईस्ट को ऐसे मान लो,
ईस्ट अगर ऐसे हुआ, ईस्ट यही होगा ना, तो 1 2 3 4 5 इधर बैठे हैं, तो राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, करेक्ट। इसी को ही ऐसे घुमा दो, तो राइट इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो अभी। अब ऐसे इजी हो जाएगा ना, है ना। ये बन गया। उसके बाद क्या बोला है, ऋतिक वॉज सीटेड जस्ट टू द राइट ऑफ, जस्ट राइट ऑफ अभी, अभी के राइट में ऋतिक बैठा हुआ है, लिख लिया। बट ऑन द थर्ड लेफ्ट ऑफ रंजन, ऋतिक वॉज सीटेड टू द जस्ट राइट ऑफ अभी, बट ऑन द थर्ड राइट ऑफ रंजन। अब ये किसकी बात कर रहा है? अभी की ना। ऋतिक वॉज सीटेड जस्ट टू द राइट ऑफ अभी, बट ऑन द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रंजन। अभी जो है रंजन के थर्ड लेफ्ट में है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया रंजन, रंजन के फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। थर्ड लेफ्ट में तुम्हारा ये बैठा हुआ है, अभी बैठा हुआ है, ठीक है। फिर बोला है कि अजीत एंड जयंत आर सिटिंग टुगेदर, अजीत एंड जयंत, या फिर जयंत एंड अजीत एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब अजीत जयंत या जयंत अजीत एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। जयंत बीइंग ऑन द राइट ऑफ अजीत, अरे जयंत बीइंग ऑन द राइट ऑफ अजीत, अजीत के राइट में जयंत है, तो ये तो हट गया। हु वाज सिटिंग टू द एक्सट्रीम राइट ऑन द बेंच, ठीक है। तो 5 जन है ना, तो 5 जन को बड़ा सा लिख लेते हैं थोड़ा सा, 5 जन को बिठा देते हैं बबुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ बैठे हैं, तो होगा नहीं। अगर इन तीनों को ऐसे बिठा दूं मैं, अभी, ऋतिक एंड यहाँ पे रंजन, तो अजीत एंड जयंत एक साथ नहीं बैठेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, तो जो ये हमारा डायग्राम है ना, ये गलत हुआ है, जो हमने इसको लिखा है ना, ये गलत हुआ है। इसका मतलब ये है, ऋतिक वॉज सीटेड जस्ट टू द राइट ऑफ अभी, ऋतिक वॉज सीटेड जस्ट टू द राइट ऑफ अभी, बट ऑन द थर्ड लेफ्ट ऑफ रंजन। ऋतिक के बारे में बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो लेफ्ट ऑफ रंजन। अब बैठ जाएगा, देखो रंजन, ये 2 छोड़ दिया मैंने, यहाँ बैठ गया ऋतिक, यहाँ बैठ गया अभी, यहाँ बैठ गया अजीत, और यहाँ बैठ गया जयंत। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि हु इज सिटिंग टू द एक्सट्रीम राइट ऑन द बेंच, एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है? रंजन। समझे कि नहीं समझे? अब इसमें एक चीज हमें पॉइंट में रखना यह है कि बट, ये कॉमा के पहले जो बट है ना, ये बट जो है, जो बट के बाद जो इंसान रहता है, वो फर्स्ट के साथ बोलता है, फर्स्ट, फर्स्ट के साथ लिंक होता है। यही समझा हमने, है ना। इसको लिख लो। बबीता को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ये नहीं, ये समझो, इसमें समझना इतना कुछ टफ बात नहीं है। देखो और एक बार बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हमेशा क्या करना, आगे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे बना के लिख लेना, ठीक है। क्या बोला है कि 5 फ्रेंड्स, ऋतिक वॉज सीटेड जस्ट राइट टू अभी, अभी के, अभी ये है, अभी अगर इस तरफ देख रहा है तो अभी का राइट कौन सा है? बताओ अभी का राइट कौन सा है? ये वाला होगा, ये राइट साइड होगा। तो अभी के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है? ऋतिक बैठा हुआ है। ये लिख लिया तुमने, ठीक है। हमने सब ऐसे तो माना था
ईस्ट इस तरफ होता है, ऐसे सब लोग बैठे हुए थे, मतलब सब ईस्ट की तरफ देख रहे थे, है ना। तो मैंने क्या किया, अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। तो ये बंदा जो इस तरफ देख रहा था ईस्ट की तरफ, इसका राइट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा। तो जब मैंने इसको इधर से ऐसे घुमा दिया तो राइट ये बन जाएगा, लेफ्ट ये बन जाएगा, है ना। बस इसी को दिमाग में रखा है मैंने, इसको मिटा दिया मैंने। तो अभी क्या हो गया, मेरे लिए ये वाला ईस्ट हो गया, मैंने मैंने इसको ईस्ट मान लिया, घुमा दिया ना तो इसको ईस्ट मान लिया, ठीक है। अभी अभी देखो क्वेश्चन में बोला है कि अभी एंड ऋतिक, ऋतिक इज जस्ट राइट टू द अभी, बट ऑन द थर्ड लेफ्ट ऑफ रंजन। ऋतिक के बारे में ही बोल रहा है, ऋतिक जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ रंजन है। रंजन को मैं यहां पुट करूंगा तो रंजन का फर्स्ट लेफ्ट, रंजन मतलब रंजन भी इस तरफ ही देख रहा है, तो रंजन का राइट ये हो जाएगा, रंजन का लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, है ना। तो रंजन के लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में ऋतिक बैठा हुआ है, यही क्वेश्चन में बोला है, बट ऑन द थर्ड लेफ्ट ऑफ रंजन, है ना। अब मैंने यहाँ पे ये नोट करने बोला है कि कॉमा के बाद बट अगर रहता है, बट अगर रहता है तो बट के पीछे जो इंसान का नाम रहता है वो फर्स्ट वाले के साथ लिंक अप रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के साथ लिंक अप रहता है, ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेकेंड सेंटेंस क्या बोला हुआ है, अजीत एंड जयंत वेर सिटिंग टुगेदर। अजीत एंड जयंत एक साथ बैठेंगे, है ना। तुम्हें दिखाई भी देता है, एकदम इधर क्यों नहीं बैठती है। अजीत एंड जयंत एक साथ बैठा हुआ है, या फिर जयंत एंड अजीत एक साथ बैठेगा यहाँ पे, अजीत एंड जयंत लिखो या जयंत एंड अजीत लिखो, एक ही बात होती है, करेक्ट। तो अभी इसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस क्या लिख के बोला कि जयंत बीइंग ऑन द राइट ऑफ अभी, जयंत बीइंग ऑन द राइट ऑफ अभी, अभी के राइट में जयंत बैठा हुआ है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अब बस इसी को प्लेस करना है, इसको अगर मुझे प्लेस करना है तो मैं क्या करूंगा, 5 जन थे, तो 5 जन अगर मेरे पास थे तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। तो इसको लिख लो रंजन, ये 2 छोड़ दिया मैंने, ये 2 छोड़ दिया, उसके बाद ऋतिक एंड अभी, अभी हो गया, उसके बाद अजीत एंड जयंत, अजीत ये हो गया एंड जयंत ये हो गया, बस यही है आंसर। 3 जन तो पहले यहाँ बैठते थे, तुम लोग इधर क्यों नहीं, इधर क्यों जगह देते हो। अब बैठ गया बैठ गया, छोड़ो, कल से देखना। तुमसे क्यों नहीं हुआ, राइट राइट वाइट को इधर घुमा लेना सब लोग इस तरफ। वेस्ट अगर बोल रहा है नहीं, हाँ हाँ, अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी इंसान वेस्ट की तरफ देख रहा है, मैं मान लो वेस्ट की तरफ देख रहा हूँ, ये वेस्ट है, तो मेरा राइट तो यही होगा, मेरा लेफ्ट यही होगा। अब मैंने इसी को ऐसे घुमा दिया है तो मेरा राइट इस तरफ हो गया, लेफ्ट इस तरफ हो गया, तो सेम ही रहेगा। डिपेंड करता है, इतना क्वेश्चन मत, इतना अपने आप को क्वेश्चन मत करो, चुपचाप नेक्स्ट क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आता रहेगा। कंफ्यूज हो जाओगे, ये सब इतना घुसोगे तो लेफ्ट राइट में ये होगा, उसमें इतना होगा, जो क्वेश्चन है तब करना ना, तब दिमाग लगाना। अभी चुपचाप क्वेश्चन, इसको लिख लिया, सब लोगों ने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 5 एनिमल्स आर देयर इन द केज इन अ सर्टेन जू, देयर केजेस आर इन ए रो, मंकी इज टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। 5 एनिमल है, ठीक है, बिठाओ 5 एनिमल। हाँ हो गया, चेक करो, तुम क्यों नहीं लिख रही हो कुछ भी। हैं, तुम्हें लास्ट क्लास जब तुम आई थी मैंने तभी बोला था, तुम नहीं बोलता कि सर रीजनिंग करेंगे, तुम नेक्स्ट क्लास नहीं आई, क्यों।
तुम लोग ही बोलते हो कि रीजनिंग करेंगे, फिर तुम लोग खुद ही नहीं आओगे, फिर खुद ही समझ में नहीं आएगा। देखो इधर देखो, देखो इधर देखो, 5 है ना, 5 एनिमल्स है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, लिख लिया चुपचाप मैंने, लिख लिया। मंकी इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोड, तो मंकी इधर बैठेगा या फिर इधर बैठेगा, है ना, करेक्ट। उसके बाद काउ इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डियर, ठीक है, यहां लिख लेते हैं चुपचाप। काउ जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डियर है, डियर के इमीडिएट लेफ्ट में काउ है, लिख लिया। लायन इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रोड, तो लायन इधर होगा, तो ये वाला नहीं होगा, लायन इधर हो गया और मंकी इधर हो गया, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद बोला कि फॉक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन डियर एंड लायन, डियर एंड लायन के बीच एग्जैक्टली फॉक्स है, तो एग्जैक्टली कहाँ है बीच में हमें नहीं पता, तो इसलिए ऐसा सिचुएशन दे दिया। अगर मुझे मालूम होता कि एग्जैक्टली कहाँ है तो मैं डायरेक्टली पुट ही कर देता ना। ये क्या हो गया, पुट ही कर देता, बट मुझे एग्जैक्टली मालूम तो है नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि विच एनिमल इज एट द सेकंड पोजिशन ऑन द लेफ्ट, अच्छा खत्म है, काव आ गया, ठीक है, पुट करते हैं। तो काव एंड डियर एक साथ बैठेंगे, लायन तो इधर बैठ गया, तो काव को इधर बिठा दे, हाँ काव को इधर बिठा देते हैं, डियर को इधर बिठा देते हैं और फॉक्स को इधर बिठा देते हैं, बस बन गया। पूछा क्या है, विच एनिमल इज सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, ये हो गया काउ, वेरी गुड, आ गया आंसर, क्या बात है, वेरी गुड, चलो लिख लो लिख लो, इसका हो गया। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन में कौन सा करोगे, 9, चलो चेक कर लेते हैं क्या बोला है। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड देशवान आर सिटिंग इन ए क्लॉकवाइज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, 8 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोस्त बैठ गए इस तरीके से, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सेम सीक्वेंस सर्कुलर ऑर्डर, इफ डी इज फेसिंग साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कौन सा होता है, ये, हाँ, D is facing southwest, then who is sitting third to the right of H, अगर D इधर है, सिटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सी डी, तो ई एफ, अच्छा सी डी ई हो गया, ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, एच हो गया, फिर ए बी सी, ये हो गया, है ना, बना इस तरीके से कि नहीं बना। उसके बाद क्या बोला, हु इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ एच, एच का थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई, तुम लोग का ई आया, वेरी गुड, कल ही तो बताया था रे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी एक साथ ही आएगा, वही है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अरे तुम लोग एक गलत किया, तो फिर आंसर तो आ गया गोपाल, क्लॉकवाइज बोला है ना, तो क्लॉकवाइज ऐसे बैठेगा ना, क्लॉक तो ऐसे घूमता है, तुमने उल्टा करके बिठा दिया, नहीं, कहाँ क्लॉकवाइज, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, डी, बी के बाद ई होगा ना, क्लॉकवाइज, ए बी सी डी ऐसे होगा, तो तुम उल्टा बिठाया, तुमने एंटी क्लॉकवाइज बिठा दिया, क्लॉकवाइज बिठाना था, ठीक है, चलो आंसर आ गया, बट ध्यान रखना, हाँ ये देखो ये क्लॉकवाइज है, ए बी सी डी ऐसे, है ना, ठीक है, और तुम्हारा साउथ वेस्ट ये होता है रे, साउथ वेस्ट करना नहीं आता इसको, ठीक है बबुआ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 है तुम लोग के पास, रुको देते हैं, सब क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 6 पीपल आर सिटिंग इन ए हेक्सागोनल टेबल, हेक्सागोन मतलब क्या होता है, हा? तुम लोग क्या कहाँ क्या खा के आते हो रे, हेक्सागोन मतलब 6 होता है, 1 2 3 4 5, ये तो पेंटागन हो गया, 6 बनाना है ना, ठीक है,
6। हेक्सागन मतलब, हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइड्स, ठीक है, ये होता है हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स है, ठीक है। तो सर्कुलर जैसे तो है, तो दिक्कत है नहीं इसमें, सिर्फ सर्कुलर जैसा ही है, करेक्ट। आर सिटिंग, देखो माइक निकल गया, इसको लगा लेते हैं। फेसिंग टुवर्ड द सेंटर दे दिया। U इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ P, तो ये देखो, इसको ऐसे लिखना सब लोग, देखो U इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ P, इसका मतलब ऑपोजिट होता है, ठीक है। U इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ P, ये हर कोई अलग अलग तरीके से करता है, मेरा तरीका से ये है, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ P, who was to the immediate left of R, अभी किसकी बात बोल रहा है बताओ? U was sitting immediate left of P, who was sitting immediate left of R, बताओ। कल ही तो बताया था हु किसके बारे में बोलता है, जो इमीडिएट वाला है, तो लिखा भी था, घर पे पढ़ते नहीं हो तुम लोग। हु वॉज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ आर, है ना, तो पी के बारे में बोल रहा है, तो पी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है, पी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है, ठीक है, मतलब आर के बगल में पी बैठेगा, और लेफ्ट, है ना, ये लेफ्ट लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। पी आर इधर लेके एल लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एस इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ यू, एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट में एस बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि टी वॉज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एस, पी एंड एस के एग्जैक्टली बिटवीन टी बैठा हुआ है, ठीक है। लोकेशन ऑफ क्यू पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो यू एन पी ऑपोजिट है ना, तो बिठाओ, लगाओ यहाँ पे, यू एन पी ऑपोजिट हो गया, ठीक है। पी जो है आर के लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, आर के लेफ्ट में, क्योंकि सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, करेक्ट। अब आर का लेफ्ट तो यही होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया। यू जो है, यू के इमीडिएट राइट में आर बैठा हुआ है, यू के इमीडिएट राइट में एस बैठा हुआ है, तो यू के इमीडिएट राइट कौन सा होगा बताओ? घंटा, ये इस तरफ होगा। तुम लोग को ये गलत क्यों होता है रे यार? खुद देखो ना, यू इस तरफ देख रहा है, तो अपने आप को घुमाओ, पीछे घुमाओ, पीछे घुमाओगे तो राइट इस तरफ आएगा, तो फिर एस इस तरफ हो गया। अब बोला है कि पी एंड एस के बीच में टी है, पी एंड एस के बीच में टी है, ये हो गया, खत्म कहानी। और यहाँ पे कौन बैठेगा? जो बच गया वो बैठेगा, बचा कौन है? वो बचा हुआ है, हा? क्यू बचा है, तो क्यू क्यू यहाँ बैठ जाएगा। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट वाज सिटिंग, व्हाट वाज द सिटिंग लोकेशन ऑफ क्यू ऑपोजिट ऑफ टी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी तो नहीं होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है भी नहीं, ऑपोजिट ऑफ एस भी नहीं है, ऑपोजिट ऑफ आर भी नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, करेक्ट, खत्म। चलो लिखो, चलो देखो इस तरफ, 5 स्टूडेंट जे के एल एम एन पी, अरे ये तो एल एम एन पी हो गया, पी नहीं है, ओ भी नहीं है, बट फिर भी हम लोग पढ़ते तो ऐसे थे ना, ए बी सी डी एल एम एन पी, है ना। चल सब पढ़ाई कर रहे, देखो मैं ही अकेला गाना गा रहा हूँ, छोड़ो। तो 5 है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 स्टूडेंट्स, एवरी वन इज प्लेसिंग द ब्लैक बोर्ड, हो गया, आ गया आंसर, वेरी गुड, क्या बात है। उसके बाद K इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, ठीक है, नो प्रॉब्लम। K इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, M के इमीडिएट राइट में K बैठा हुआ है, M हु इज सिटिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, बढ़िया है, M अगर यहाँ बैठ गया तो K यहाँ बैठ जाएगा, है ना। उसके बाद इफ J इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, J is to the immediate left of L but exactly right of N, exactly right of N,
एन के राइट में है, कितने राइट में है हमें नहीं पता, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, ये लेफ्ट, एग्जैक्टली लेफ्ट एंड एग्जैक्टली राइट बोला है, ठीक है, लिख लिया। एंड देन हु इज सिटिंग टू द मिडिल ऑफ द बेंच, ठीक है, एम के इधर हो गया, तो ये हो जाएगा एन जे एल, खत्म कहानी। क्या आंसर निकला है? हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द बेंच, मिडिल में कौन बैठा है? दिस इज द मिडिल, तो एन बैठा है इन द मिडिल, एन इज द आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, 13 ही कर लो, चलो 13 ही है तो 13 करो चलो। देखा क्या लिखा है तुमने, कहाँ है? अरे ढंग से लिख के दो, थोड़ा समझ में आए मुझे। एम के बाद एन एल जे, अरे ये तुमने उल्टा क्यों कर दिया? तुमने ये लिखा ना, एम के एन एल जे, बट बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एल के लेफ्ट में जे बैठता है, तो तुमने राइट में बिठा दिया। पूछा मिडिल वाला बात है, बट ये गलत है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन पूछेगा तो फंस जाओगे। किस्मत अच्छा है, अगर पूछ जाता हुई सिटी इन द एक्सट्रीम राइट हैंड, तो तुम तो जे मार देते, बट एक्चुअली में तो एल बैठा हुआ है। तो बी कॉन्शियस। प्रैक्टिस तुमने नहीं किया है, बस कल के क्लास में तुमने ध्यान से सुना है तो समझ में आ गया, प्रैक्टिस तुमने किया नहीं है। चलो, हमें सब पता चलता है, सब पता चलता है हमें। आ गया? चलो कर लेते हैं फटाफट, है ना। मोना, कनक, जॉन, हनी, ईशा एंड लारा, 1 2 3 4 5 छह लोग हैं, और वाचिंग थिएटर स्क्रीन इन फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, इधर नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर रहा है। दे आर सिटिंग इन अ सर्टेन वे, ओनली कनक इज सिटिंग बिटवीन हनी एंड जॉन, ओनली कनक इज सिटिंग बिटवीन हनी एंड जॉन, है ना। ओनली कनक इज सिटिंग बिटवीन हनी एंड जॉन। फिर सेकंड में क्या लिखा है? लारा इज टू द राइट ऑफ मोना हु इज एट द एक्सट्रीम एंड, लारा इज टू द राइट ऑफ मोना हु इज एट द एक्सट्रीम एंड। कितना? 6 लोग है ना, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा हुआ है? लारा, करेक्ट, क्योंकि बीच में हु नहीं, कॉमा नहीं है। लारा इज टू द राइट ऑफ मोना हु इज सिटिंग इन द एक्सट्रीम एंड, लारा राइट ऑफ मोना, हाँ मोना के राइट में है, हु इज सिटिंग इन द एक्सट्रीम, ओ लेफ्ट बोला है ना, तो ये मोना होगा, है ना। मोना इधर हो गया, ईशा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, अच्छा मोना इधर है, तो लारा इज टू द राइट बोला है, तो लारा इधर कहीं बैठेगी, तो मोना अगर इधर हो गया तो लारा कहीं इधर बैठेगी, ठीक है। ईशा इज टू द इमीडिएट, ईशा इज इमीडिएट राइट ऑफ जॉन, है ना। ईशा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जॉन, जॉन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ईशा, ये लिख लिया मैंने। ये हो गया जॉन, जे ओ एच एन, है ना, या ठीक है, अच्छा ठीक है। अब बताओ, ये हनी हो गया, कनक हो गया, जॉन हो गया, जॉन और ईशा एक साथ बैठे हुए हैं, तो जॉन को यहाँ बिठा देते हैं, ईशा को इधर बिठा देते हैं, कनक को कहाँ बिठाएंगे? लारा को इधर बिठा देते हैं, हनी को यहाँ बिठा देते हैं, और कनक को यहाँ बिठा देते हैं, तब बन जाएगा मेरा काम। बताओ, हु इज सिटिंग बिटवीन कनक एंड लारा, कनक एंड लारा के बीच हनी बैठा हुआ है, हनी आया है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट,
अच्छा, कौन सा क्वेश्चन अभी हमने किया? 13 नंबर के 14 13 किया है ना। तो यहां से एक चीज और, एक बबीता सुन लो, हु के बाद जो इंसान रहता है वो सेकंड नंबर को बोलता है, मतलब सेकंड नंबर इंसान के बारे में बोल रहा है, फर्स्ट वाले इंसान के बारे में नहीं। बट अगर बट रहेगा, अगर बट रहेगा, हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ता, वही यही पकड़ना है ना। तो हु के बाद जो भी है वो सेकंड ही पकड़ेगा, इमीडिएट। बट के पहले फर्स्ट वाला पकड़ेगा, ठीक है। कॉमा से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तक तो नहीं पड़ रहा है। आ गया 14 का? क्या हो रहा है गोपाल? आया? क्या आंसर आया? बबीता नहीं आया? कर रही है। क्वेश्चन नंबर क्या था? 14। ए बी सी एंड डी आर सिटिंग along द सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो 6 जन है ना। तो 1 2 3 4 5 6 फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, हो गया। बी इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ डी। देखो, बी इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ डी, दोनों क्या सही है? बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी बोला, तो अगल बगल ही बैठे हैं, जैसे बैठे बैठने दो। सी इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ ए बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। सी इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ ए बट सी इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। सी और एफ एक साथ नहीं बैठेंगे, हाँ, दूर दूर बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इमीडिएटली एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट में बी ए बैठा है, ठीक है। चलो पुट कर देते हैं, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करें? चलो लिखते हैं, बी डी एक साथ बिठा दिया, बी के इमीडिएट लेफ्ट में ए को बिठा दिया, है ना। ए और सी एक साथ बैठ जाएंगे, सी के बगल में एफ नहीं बैठ सकता तो एफ यहाँ बैठ जाएगा, तो यहाँ कौन बैठेगा? ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बैठेगा, है ना। तो यहाँ ई बैठ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी? नहीं। बिटवीन ए एंड बी? नहीं। टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी? नहीं। सेकेंड टू द राइट ऑफ डी? करेक्ट। इमीडिएट राइट ऑफ सी नहीं होगा, इमीडिएट ये लेफ्ट ही है ना बबुआ। सी का देखो, सी इस तरफ देख रहा है, तो सी का राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, ठीक है। वो ऑप्शन देखा, अगर थोड़ा सा भी तुम मतलब सिंसियर नहीं रहोगे तो अभी तुम मार्क करते सी के बगल में ई बैठा है, सी के बगल में ई बैठ के निकल जाते। बट ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, फर्स्ट राइट एंड सेकेंड राइट, सेकेंड टू द राइट ऑफ डी ई इज सिटिंग, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बुझे? हाँ, स्टार्टिंग तो 6 जन बैठा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसे ही बिठा दो। बिठाने के बाद तुमने बोला कि बी के ऑपोजिट ए बैठाओगे, बी बिठाओगे ना। तो हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर तुमने बी दिया है तो बी के बगल में डी बैठेगा, तो बी के बगल तुमने यहाँ बिठाया कि यहाँ बिठाया? यहाँ पे बी के यहाँ बैठे, यहाँ पे तुमने डी बिठाया, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या बोला है कि बी के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा है, बी के यहाँ पे डी बैठ ही नहीं सकता, बी यहाँ पे डी यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि बी के लेफ्ट में ए बैठा हुआ है बोला है। बी का लेफ्ट कौन सा होगा? इस तरफ होगा, तो यहाँ पे ए बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा, तो ये हो गया, ये हो गया। अब ए और सी एक साथ बैठेगा, उधर तो जगह है नहीं, तो सी यहाँ बैठेगा। सी के बगल में एफ नहीं बैठेगा, तो सी के बगल में एफ बैठेगा नहीं, तो यहाँ बैठेगा। यहाँ पे जो बचा हुआ है ई, वो यहाँ बैठेगा, फिर भी आंसर वही आएगा। अब देखो, अब बोला कि पोजीशन ऑफ ई, ई का देखो सेकेंड राइट, डी का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट में ई बैठा है, फिर भी ऑप्शन वही आएगा, ठीक है, लिख लो। चलो चलो जल्दी करो, उसके बाद और क्वेश्चंस करने हैं।
देखो देखो इस तरफ देखो, देखो कितने लोग हैं पहले, 6 लोग हैं, है ना, 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गया। अब बोला क्या है, एक्स इज टू द नेबर ऑफ वाई एंड पी। ये देखो, इधर देखो, एक्स इज टू द नेबर ऑफ वाई एंड पी, एक्स इज टू द नेबर, एक्स इज टू द नेबर ऑफ वाई एंड पी। हो गया, नेबर, नेबर मतलब एक साथ ही होते हैं, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, क्यू इज द नेबर ऑफ जेड एंड आर, Q is the neighbor of Z and R, Q is the neighbor of Z and R। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। उसके बाद बोला है कि P is to the right of X, P is to the right of X, X के राइट में P होना चाहिए, X के राइट में P होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया, ऐसे ही बैठेगा, राइट। तो इसको हटा ही दिया मैंने, छोड़ो। उसके बाद बोला है कि P and Z are immediate neighbors, P and Z are immediate neighbors, P के साथ Z बैठेगा और Z Q एंड R के साथ बैठेगा। हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जन यहाँ ऐसे बैठ जाएंगे। अब पूछा क्या है कि एक्सट्रीम एंड्स में कौन बैठा है, एक्सट्रीम एंड्स में Y एंड R बैठा है। फिनिश्ड। हम्म, Y एक्स पी, एक्स वाई पी नहीं लिख सकते। हाँ, x is both the neighbors of y and x is also the neighbor of p। तो मेरे घर के बगल में मिस्टर शर्मा भी है, मिस्टर गुप्ता भी है, तो फिर मैं बीच में होऊंगा ना, तभी तो मैंने दोनों साइड में नेबर्स होंगे। ठीक है, चलो लिख लियो, लिख लो बब्बा, लिख लो, लिख लो। 16 वाले में क्या बोल रहा है, 7 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ए रो, बी इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में बी स्टैंड कर रहा है, एंड टू द राइट ऑफ ए, बी जो है ए के राइट में स्टैंड कर रहा है, बी इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड टू द राइट ऑफ ए। इधर देख लो, वो बता रहा हूं मैं, बी इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। डी इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में डी इज स्टैंडिंग, एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में डी बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एफ इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ सी एंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एफ इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ सी एंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट ऑफ जी, हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल। कितने लोग हैं बबुआ, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब किसको किसको जोड़ दे, ये देखो ए बी सी लिखा हुआ है, सी एफ जी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं सी हो गया, इधर एफ हो गया, इधर जी हो गया, सी के बगल में बी बिठा दिया, ए को बिठा दिया, डी को बिठा दिया एंड ई को बिठा दिया, बस हो तो गया। हाँ, पूछा क्या है, पूछा क्या है, वो स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में तो बी है, बस हो गया। ये बना तुम लोग का। हाँ बबीता, क्या बना, ये बना था, तुमने डी बोला क्या, डी नहीं होगा, बी होगा। मेरे को सुना था कि बी है, तो इसलिए मैंने बी देखा, बी नहीं, डी होगा। बी और बी बैठा है ए और सी के बगल, बीच में बैठा है, डी बैठा है ई और ए के बीच में, बीच में बोला नहीं है, बोला है ना कि बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, मतलब कहीं बीच में बैठा हुआ होगा, एग्जैक्टली मिडिल नहीं होगा, कहीं बीच में बैठा हुआ होगा। तो मैंने देखा कि सी एफ जी एक साथ बैठ सकता है, सी एफ, इधर देखो बता रहा हूं, तुम उधर लिख रही, सी एफ जी, सी एफ जी एक साथ, और इसको मैं उठा के यहां भी रख सकता हूं ना, सी हो गया, इधर एफ हो गया,
इधर g हो गया, करेक्ट। और a को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसको उठा के यहाँ लिख सकता हूँ। तो a के बगल में हो गया d, d के बगल में हो गया e। ये जो है वही ये है E D A B, बीच में कौन बैठा है, B। ठीक है, गलत आंसर करोगे मरोगे, गलत नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 16, 17 करें, 17 करो फटाफट। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो फटाफट करते हैं। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है ना? हाँ, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सी सेंटर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 are facing towards the center. X is between towards the center, हो गया। X is between Z and V, X is between Z and V, X Z and V के बीच में बैठा हुआ है। इससे अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, इतना मेहनत करने से अच्छा है। X is between Z and V, X is between Z and V, ठीक है। U is second to the left of X, U is second to the left of X, X के सेकंड लेफ्ट, इधर हो गया फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, U बैठ गया। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ Y, एंड U जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ Y है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ठीक है। U X के लेफ्ट में और इधर Y के लेफ्ट में, हो गया। X जो है, और उसमें रुको, X is between Z and V, X is between Z and V, X is between Z and V, ठीक है। U is second to the left of X, U is second to the left of X and second to the right of Y, second to the right of Y, ठीक है। और X is between बोला है, X is between Z and V, तो Z V दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। Who is facing X, अब जो बच गया W बचा हुआ है, तो W is facing X, हो गया खत्म, W होगा। इधर में कोई भी बैठ सकता है, Z भी बैठ सकता है, U भी बैठ सकता है ना। अब बोला तो नहीं है इसलिए मैंने स्लैश दे दिया, कोई बैठ सकता है। तो यहाँ पे जब बैठ गया बचा होगा वो बैठेगा, तो बचा हुआ कौन है, W, तो W इज द आंसर, बस। हाँ, X के बगल में Z बिठा दिया, Z के बगल में V बिठा दिया, V के बगल में Y, ठीक है, W, ठीक ही तो है। वो स्लैश नहीं लिखा तुमने, अरे तब वो ये नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें, ये स्लैश वाला, ये हम्म 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 लिख लिया। कोई भी आ सकता है, डायग्राम को मैंने ऐसे है ना, मैं तो डिजिटल बोर्ड है नहीं तो घुमा देता, तुम्हारा डायग्राम बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, कहीं से भी लिख लो। अगर तुमने सही लिख बनाया है तो तुम्हारा Y के बगल में W ही आएगा, Y के बगल में X नहीं आ सकता, या फिर आ गया तो गलत है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, ओके, ठीक है, बाय बाय।